अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रियाजी क्लास 9 की जायज़ा मशक 1 के सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है कि अगर ए की कीमत 4/3, बी की कीमत 5/2 और सी की कीमत 7/4 हो तो हकीकी अदाद की खासियत तलाज़ुम बिलाज जमा और ज़रब को साबित करें। ठीक है, हमने क्या करना है कि खासियत तलाज़ुम बिलाज जमा और बिलाज ज़रब लिखना है और उसमें फिर हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, और आपको ये खासियत ज़ुबानी याद रखनी है। चलें जी, सवाल को हल करते हैं। ये मैंने सवाल लिखा है, यहाँ पे देखें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए की कीमत लिखी है, बी की कीमत लिखी है, सी की कीमत लिखी है। अब हकीकी अदाद की खासियत तलाज़ुम बिलाज जमा और ज़रब ये क्या है? बिलाज जमा जो है इसका मतलब यह है कि वो वैल्यूज़ आपस में जमा हो रही होंगी, ए बी सी। ए को जमा करना है हमने बी प्लस सी में, यानी इन दोनों को पहले जमा करेंगे फिर उसमें ए जमा करेंगे, तो वो बराबर होगा ए जमा बी। इन दोनों को पहले जमा करेंगे और बाद में उसमें सी जमा करेंगे। ठीक हो गई, ये बिलाज जमा होगी। बिलाज ज़रब क्या है? ए है, उसकी वैल्यू को हमने ज़रब देना है, लेकिन पहले ये ब्रैकेट है। बी और सी की वैल्यूज़ को पहले ज़रब देंगे, उसके बाद ए की वैल्यू को ज़रब देंगे। इसी तरह से ये ए और बी है, इन दोनों की वैल्यूज़ को पहले ज़रब देंगे, फिर उसके बाद जो जवाब आएगा उसको सी से ज़रब देंगे। ये बिलाज ज़रब है, खासियत तलाज़ुम। चलें जी, इस सवाल को हल करते हैं और ये फ़ौरन से सवाल हल होगा। हमने दोनों जो ये वाली हमने खासियत लिखी है, दोनों को एक दूसरे के सामने रख के वैल्यूज़ पुट करेंगे और जवाब निकालेंगे। देखिए जी, दी गई कीमतें दर्ज करने से हमने ए की कीमत 4/3, बी की कीमत 5/2, सी की कीमत 7/4 लिखी। यहाँ पे भी पहले बी और सी में ब्रैकेट डाली है और यहाँ पे ए और बी में ब्रैकेट डाली है। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें, ये तो हमने ए की कीमत एज इट इज़ निकाल ली। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, अब ये 2 है नीचे, 2 को अगर हम ज़रब दें 2 से तो ये वाला 4 आता है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाला ज़रब खाएगा 2 से, जमा 7। 4 को 1 से ज़रब दें, 4 1 जार 4 होता है ना, ये वाला 4 तब आएगा जब हम इस 4 को 1 से ज़रब देंगे। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाला 1 से ज़रब खाएगा, ऐसे। ठीक हो गया, बराबर है। अब इसी तरह इसका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आता है 6। ठीक है, अब ये 3 जो है ना, इसको अगर हम 2 से ज़रब दें तो ये 6 आता है ना, 3 2 जार 6। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाला 2 से ज़रब खाएगा, जमा 5। अब इस 2 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो ये वाला 6 आता है। इसका मतलब ये है कि 5 को हमने ज़रब देनी है 3 के साथ, ऐसे। अब ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, जमा। अब इनको हम डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिखूंगी। देखिए, 5 2 जार 10, 10 में 7 प्लस किए 17, 4 2 जार 8, 8 में हमने और 5 3 जार 15, 8 में 15 प्लस किए तो हमारे पास आ जाता है 23, 6 जमा 7 और 4। अब हम इनका दोबारा से एलसीएम लेंगे। इनका दोबारा से एलसीएम लेने से क्या होगा कि इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, अब 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है ना, तो इसके ऊपर वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 17 है। अगर हम इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो हमने इसके ऊपर वाले को 3 से ज़रब दिया। यहाँ पे इसका एलसीएम हमारे पास आता है 12। अच्छा जी, इसका एलसीएम 12 कैसे आता है ये देखिएगा। 6 और 4, 2 से करते हैं ये 3 और 2, फिर 2 से करेंगे 1, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, इसका एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। अब हमने अब 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है ना, तो 23 मल्टीप्लाई होगा 2 से, जमा 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 12 आता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर वाला 7 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अच्छा जी, अब ये कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी आपने करना है। 4 4 जार 16 है और 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 51 आता है। 51 में जब हम 16 प्लस करेंगे तो वो 67 और 12 आता है। ठीक है, इसी तरह से ये है 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेटर के थ्रू तो आएगा 46। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जार 21, 46 में 21 प्लस करें तो 67 और 12 आता है। ठीक है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल आई हैं। इसका मतलब है साबित हुआ कि हमारे ये वाली जो है खासियत ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसकी खासियत नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? बिलहाज़े ज़रब। बिलहाज़े ज़रब खासियत तलाज़ुम ये मैंने लिख दी है। अब इन दोनों में वैल्यूज पुट किए दी गई कीमतें दर्ज करने से
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके सामने करते हैं। अब ये देखिएगा, अब इसमें कटिंग तो कुछ हो नहीं रही, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इनकी आपस में कटिंग नहीं हो रही, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। 5 सत्ता 35, 2 चौके 8, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कटिंग हो रही है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला 5 दूनी 10 आ जाएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने इसको, अब इसको देखते हैं नेक्स्ट में, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। अब 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये अब इनको ज़रब देते हैं। 35 को 1 से ज़रब दिया 35 आ गया, 3 को 2 से ज़रब दिया तो 6 आ गया, 3 दूनी 6। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखो कि ये 10 से 10 को 7, ये ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 को 7 से ज़रब दी 35 आ गया, 3 को 2 से ज़रब दी तो 6 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि हमारे पास ए बी सी बराबर है ए बी सी के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंच सके।